खबर लखनऊ से है, जहां स्कूल का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां पर कलावा बांधने, तिलक लगाने पर बच्चों को फेल कर दिया गया। अभिभावकों ने मिशनरी स्कूल पर आरोप लगाए हैं। प्रिंसिपल ने कहा, जिंदगी नर्क बना दूंगा। अभिभावकों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के बाद मिशनरी स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आया और बच्चों को री एग्जाम कराने का आश्वासन दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में शिक्षा हमेशा जाति, धर्म, भेदभाव से दूर रहने की दी जाती है। वहीं के एक प्रिंसिपल कहते हैं, जिंदगी नर्क कर दूंगा, सिर्फ इसलिए कि उस मिशनरी स्कूल में बच्चे कलावा और तिलक लगा कर जाते हैं। हालांकि अब इससे अभिभावकों को आपत्ति है। अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद री एग्जाम की बात कहते हुए नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये बड़ा अजीबोगरीब कारनामा है, स्कूल से इस तरह की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही, वो भी एक प्रिंसिपल की ओर से। जरा पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में संत डोमिनिक सेवियो स्कूल कॉलेज है, जिसके कि बच्चे अगर तिलक लगाकर कलावा बांध कर जा रहे हैं तो उनको फेल करने की धमकी दी जाती है। उसमें तमाम प्रकार की प्रताड़ना की जाती है, जिसको लेकर कि जो पेरेंट्स लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया, उसका प्रदर्शन किया। तो हालांकि स्कूल प्रशासन को यानी कॉलेज प्रशासन को पीछे बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि निजी स्कूल जिस तरह से अपने मनमर्जी करते हैं, उससे वही वजह है कि इस पर नकेल नहीं कसी जाती है। यही वजह है कि ये लोग इस तरह से हरकत कर देते हैं। अब देखिए कि जिस तरह से यानी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के से जुड़े, यानी कि इसके विरोध में, यानी अगर आप उसका परिवार पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर ऐसा ही इतना ही अगर आप लोग को सनातन धर्म से इतना ही परहेज है तो फिर आप स्कूल बंद कर दीजिए, या फिर जितने भी हिंदू लोग हैं उनसे उसका एडमिशन न लीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कितना आपके कॉलेज में ये बच्चे हैं, कितने लोग पढ़ने आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी हरकत से बाहर नहीं आते। यही वजह है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो इस तरह से हरकत करके कहीं ना कहीं लोगों को यानी परेशान करते हैं। यही वजह है कि अभिभावक ने जब प्रदर्शन किया स्कूल में, तमाम सारे पेरेंट्स ने इसका विरोध किया, तो उसके बाद जाकर कहीं स्कूल प्रशासन को बैकफुट पे आना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा नीति यानी शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, आगे की क्या प्रक्रिया की जाती है, देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि अगर इस तरह से स्कूल यानी कि शिक्षा का मंदिर इसको माना जाता है, जिसमें कभी कोई धर्म या कोई जाति के भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसे में अगर इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। और स्कूल से प्रशासन के ऊपर प्रशासन द्वारा स्कूल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी भी स्कूल में इस तरह से हरकत ना हो कि अगर स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है उसको अगर इस तरह से जाति और धर्म के नाम पर बांटेंगे और लोगों को पहले से, यानी जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं जिनको शिक्षा का मंदिर माना जाता है, जहाँ पे बच्चे शिक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं और उसके बाद तमाम सारी यानी देश दुनिया के भविष्य के लिए काम करते हैं, ऐसे में अगर उनके साथ पहले से उनके दिमाग में ये चीज कॉन्सेप्ट डाल दिया जाएगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, कलावा बांधने से इस तरह से होता है, तिलक लगाने हिंदू तिलक लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शिक्षा के नीति से देखा जाए तो इसमें विरोधाभास नजर आता है। तो यही वजह है कि प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, अभी कहां तक मसला निपटा है पंकज? क्योंकि अभिभावकों ने जब प्रदर्शन किया तो री एग्जाम की बात इसमें सामने आई, आश्वासन देकर बात को खत्म कर दिया गया, या अभिभावक इसमें कुछ और कार्रवाई की डिमांड कर रखे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वहाँ पे पेरेंट्स लोग थे, पेरेंट्स लोगों ने वहाँ विरोध किया। विरोध करने के बाद तमाम वहाँ पेरेंट्स इकट्ठा हुए, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को यानी कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस मामले को लेकर कारण यही है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने इसका विरोध किया था, प्रिंसिपल ने इसी तरह से हरकत की। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस मामले को शिक्षा विभाग की तरफ से संज्ञान में लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इस मामले को संज्ञान में ले रहा है। उसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कठोर कार्रवाई करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो संस्थागत हो, चाहे वो एनजीओ या किसी भी प्रकार की हो, ट्रस्ट
विद्यार्थी हो, उन सबके ऊपर एक तरह नकेल कसना चाहिए, जिससे कि इस तरह से जाति धर्म और भेदभाव न करे बच्चों के साथ, जिससे कि आने वाले समय में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और शिक्षा नीति में एक नई नीति लानी चाहिए, जिस तरह से इसका अगर हरकत कोई करता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो किसी निजी प्राइवेट यानी कि निजी आदमी, अगर इस तरह से हरकत कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कड़ी से ठीक कड़ी है कार्रवाई होनी चाहिए। जी पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।